जख्मों पर मरहम लगाने का मिशन। वफाकी काबीना ने तुर्किया के जलजला जदगान की इमदाद के लिए खुसूसी फंड कायम कर दिया। वजीर आजम की शहरियों से दिल खोल कर इमदाद की अपील। ग्रेड 18 से 22 तक के अफसरान एक रोज़ा तनख्वाह अतिया करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्किया ने तबाहकुन सैलाब के वक्त हमें तनहा नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी कौम अलमनाक सूरत हाल में दुखी दिलों का सहारा बनेगी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास के बाद तुर्क सदर को टेलीफोन किया, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। सदर उर्दवान से जलजले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत। तुर्किया के आवाम से यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर कर दी गई। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। पाक फिजाए का तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम के अरकान और इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गए। सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीम, सुरागरसां कुत्ते, जदीद आलात, आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम शामिल। 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, खेमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी तुर्की भिजवाई गई हैं। जलजले से मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे तले दबे घाना के कौमी फुटबॉलर क्रिस्टियन ऑस्ट्रो को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ऑस्ट्रो तुर्क सुपर लीग का हिस्सा बनने के लिए तुर्की में मौजूद थे। कोई उम्मीद बर आई न जमानत की सूरत नजर आई। शेख रशीद के दिल के अरमान दिल ही में रह गए। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम तराशी के केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। नाअहली केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI वकला को तस्दीक शुदा कॉपीज फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के दामाद की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। हारून यूसुफ ने अदालत में पेश होकर जमा करवाया। नैब तफ्तीशी ने अदालत में कहा, हारून यूसुफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस। PTI रहनुमा फरूख हबीब की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग केस में पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। नए इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला। कप्तान ने बैठक बुला ली। PTI की सीनियर लीडरशिप शिरकत करेगी। सेंट्रल पंजाब के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से एक का चुनाव इमरान खान खुद करेंगे। कौमी असम्बली के 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला। PTI ने NA54 से जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर को मैदान में उतार दिया। अली अमीन गंडापुर NA38 डेरा 1 से उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची और पेशावर की अदालतों में इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बरवक्त इंतखाबात केस। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। अदालत का इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को नोटिस। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है जिसमें वो नाकाम होंगे। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। कौमी मामले का तमाम सियासी जमातों को मिलकर हल निकालना होगा।
वक्त हमारे हुक्मरान हैं वो आइन और कानून से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और वो गैर कानूनी गैर आइनी काम कर रहे हैं जिसने कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जो एक वो है इंटेग्रिटी है, उसको दांव पे लगा दिया है। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं वो ना आइन पर यकीन रखते हैं और ना ही कानून पर। मुल्क की मईशत को दांव पर लगा दिया गया। हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। एपीसी के लिए दावतनामा आएगा तो इस हवाले से सोचेंगे। खान साहब का एक माजी है जिसमें सियासी जद्दोजहद का जो वो ड्रामा रचाते हैं उसमें किसी किस्म की ना कोई कुर्बानी है, उसमें किसी किस्म की कोई कैदोबंद की सऊतें नहीं हैं, उसमें आपको मुश्किल का सामना करते हुए ये शख्स नजर नहीं आएगा। इमरान खान को छुपना या भागना ही आता है। खान साहब जिस सियासी जद्दोजहद का ड्रामा रचाते हैं इसमें कोई कैदोबंद की सौबतें नहीं हैं। इमरान खान कितनी देर टांग का बहाना करके छुपेंगे? लीगी रहनुमा अता ताड़ के कप्तान पर लफ्जी वार। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हल्का एन 156 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी वसूल किए। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ों को समझते हैं वो बारीकी से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रूल ऑफ लॉ का जिस तरीके से तमस्कर उड़ाया जा रहा है, अदलिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा, क़यामत की निशानी है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में इलेक्शन जीता, मुल्क तबाही की तरफ है। डॉलर और तेल में रेस लगी हुई है। पूरी कौम आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन ये जानबूझकर ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 28 पैसे का हो गया। ताहम ओपन मार्केट में 3 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 280 रुपए है। ताजिर और दीगर अफराद यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा, डॉलर का गैर कानूनी बहाव मुल्क की मईशत के मसाइल और अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एरिक बर्गलूफ ने मुलाकात की। मुलाकात में पायदार इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत आने के बाद एक दिन ये कहते थे कि हम जो करने जा रहे हैं हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे नहीं, इमरान खान का मायदा था। फिर अगले दिन वो कहते थे इन्होंने आईएमएफ के मायदे जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए आईएमएफ के साथ मायदा नहीं था। पहले तो ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते यही तमाशा चलता रहा, रोज इनका बयान बदलता रहा। आखिरकार सितंबर के महीने में आकर इनका मुआहदा आईएमएफ के साथ हो गया और सितंबर के महीने का मतलब कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए 5 माह गुजर चुके थे। तो जाहिर है ये इस हुकूमत का साइन किया हुआ, इनके दस्तखतशुदा मुआहदा हुआ। असद उमर कहते हैं, आईएमएफ वफ्द पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिफ्ता को वजारत से हटाना इसहाक डार की ख्वाहिश थी, अब मामलात उनके हाथ से निकल गए। तो कहते हैं इमरान खान का मुआहदा था। अगले हफ्ते तक पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। इलेक्शन न होने की वजह से मुआशी सूरत हाल खराब है।
पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुक्मरान अपने पैसे बाहर रखकर अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठा लिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कप्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। कहा इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आइन, जमहूरियत और बुनियादी आज़ादियों की धज्जियां उड़ाई। अब वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये मुल्क को कर्जों और मौशी बहरान में धकेल कर निजात दहिंदा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इस नैब को खत्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं आज तक पता नहीं चला हमारा जुर्म क्या है। जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल बता दें किसने उनसे मुकदमा दर्ज कराए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा फौजी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। साबिक सदर 2 रोज कबल दुबई के हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे। मैयत गुज़िश्ता रात कराची पहुंचाई गई थी। हुआ